Hello students, in this video we are going to study class 10th mathematics chapter 5th arithmetic progressions, and we have completed exercise 5.1. So before solving 5.2 we have to look some other and important points. The first point is sequence, progression and series. चाहे sequence हो, चाहे progression हो, चाहे series हो, can have either finite or infinite number of terms. मीन्स सीरीज, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. प्रोग्रेशन तो अगर बात करें एपी की, तो एपी इनफाइनाइट होगा नंबर ऑफ टर्म्स या फाइनाइट होंगे. इसमें बात कर रहे हैं फाइनाइट टर्म्स की. ठीक है. टेकिंग एन एपी ऑफ फाइनाइट टर्म्स से बोलते हैं फाइनाइट एपी. टेकिंग एन एपी ऑफ फाइनाइट टर्म्स से क्या बोलते हैं? दैट इज फाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो. फाइनाइट एपी मैंने नीचे लिखा हुआ है एपी A1 A2 A3 डॉट 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 AN, फिर मैंने डॉट लगाया हुआ है, फुल स्टॉप लगा दो. ऐसे फुल स्टॉप. ऐसे यहाँ पे A प्लस D A प्लस 2D, तो इस टाइप में फुल स्टॉप. मीन्स अब क्या हो गया? ये फाइनाइट हो गया. मीन्स ये काउंटेबल है. इसमें n टर्म है. कितना टर्म है? n टर्म का फाइनाइट एपी हो गया. इसको बताने का मतलब क्या है? इसको तो हम जानते ही हैं. A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म. ठीक है. और A होता है, इधर सबको पता है. और AN क्या होता है? AN होता है दिस. और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. ये होता है AK प्लस 1 माइनस AK. मीन्स सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. ये होता है कॉमन डिफरेंस. दो चीजें साथ साथ. AN है क्या? ये से बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से बोलते हैं nth टर्म. क्या बोलते हैं? nth टर्म. nth टर्म के क्या बोलते हैं? AN है क्या? AN है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो स्टार्टिंग अगर काउंट करेंगे तो nth प्लेस पे आएगा, इसे बोलते हैं nth टर्म. एक बात है, सपोज कर लो क्वेश्चन आता है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. लास्ट से nth टर्म फाइंड करिए. तो देखिए पहले यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से ये सपोज कर लो 15th प्लेस पे है, यहाँ से स्टार्ट करें तो AN किस प्लेस पर है? 15th प्लेस पर है. तो अगर इधर से काउंट करें तो A किस प्लेस पर होगा? ये भी 15th प्लेस पर होगा. सपोज कर लो से लिखा है इस तरह से है. ठीक है. ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5. ये किस पर आ गया? 5th प्लेस पर. अगर लास्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 5th प्लेस पे. मेन जो फर्स्ट पे था वो कहाँ पहुँच गया? 5th प्लेस पे. ऑर्डर को रिवर्स करते ही जो लास्ट था वो फर्स्ट बन गया, जो फर्स्ट था वो लास्ट बन गया. तो क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. लास्ट से nth टर्म फाइंड करिए. ये क्या लिखा है? ये nth टर्म है फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द फर्स्ट. ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट. चाहे आप लिख लें nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट या सिंपली nth टर्म लिखते हैं. इसको सिंपली nth टर्म लिखेंगे या फ्रॉम द फर्स्ट भी लिख सकते हो. nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्टिंग से ये होता है. तो अगर सपोज कर लो लेट AN बी द लास्ट टर्म, AN बी द लास्ट टर्म ऑफ द AP. सपोज कर लिए लेट AN बी द लास्ट टर्म ऑफ द AP. तो AN लास्ट टर्म होने का मतलब हो गया AN क्या बन गया? इज इक्वल टू L. L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म. मीन्स ये हो गया L इज इक्वल टू AN इक्वल टू दिस. तो अगर लास्ट से बात करें, हेंस nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो लास्ट से nth टर्म क्या होगा? इधर से nth टर्म क्या होगा? तो A होगा. और A की वैल्यू क्या होगी? इसी को इधर कर दो. A की वैल्यू क्या मिलेगी इधर करने पर? अब यहाँ पे AN लास्ट टर्म हो गया, मैं दिखा रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट. तो ये क्या बन जाएगा? L. an क्या हो गया? l, बिकॉज an भी द लास्ट टर्म.
सपोज करिए यही इसका अंतिम टर्म है, तो एल हो गया इज इक्वल टू ए मीन्स स्टार्टिंग का टर्म हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें अगर ये निकालना हो ए, अब यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट nth टर्म हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर करना पड़ेगा, तो ए मिल जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो मिलेगा ए इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होता है, ये होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो क्या बन जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इतना सा चेंज होता है। तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है a प्लस एन माइनस वन, इसमें फर्स्ट टर्म आएगा अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अगर लास्ट से देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा, और यहाँ प्लस साइन यहाँ पे माइनस है, इतना ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है a प्लस एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट होता है l माइनस a प्लस l माइनस, बाकी n माइनस वन इंटू डी ही रहेगा। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, बिकॉज इसको आप उल्टा लिखेंगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव हो जाएगा। पहले d था, यहाँ पे d है तो माइनस डी बन जाएगा, तभी यहाँ पे माइनस आता है। दोनों फार्मूले बहुत यूजफुल हैं, nth टर्म का है। तो इसी को एल भी सपोज कर लेते हैं, कब, जब सीरीज फाइनाइट हो। जब सीरीज फाइनाइट हो तो ए एन क्या बन जाएगा, वही लास्ट टर्म। अगर सीरीज फाइनाइट है तभी क्या होगा, ए एन लास्ट टर्म होगा, अदरवाइज लास्ट टर्म नहीं होगा। तो ए एन को जनरली हम लोग एल भी लिख देते हैं फाइनाइट सीरीज के लिए, फाइनाइट प्रोग्रेशन के लिए। तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये फार्मूला भी यूजफुल है। Now let us note some other important points. If A, B, C are in AP, there are three numbers A, B and C. ये AP में हो तब क्या होता है, अगर AP में होंगे तो हमको एक चीज़ पता है, डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मीन्स B माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसी को होना चाहिए C माइनस B, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको अगर सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, b को ले आएंगे इधर तो b प्लस बी बन जाएगा 2b, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा, एक और आएंगे इधर तो c प्लस ए होता है, 2b इज इक्वल टू c प्लस ए। मीन्स जो मिडल का टर्म है 2 से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो 2b इज इक्वल टू होता है c प्लस ए, ऐसे लर्न करते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू c प्लस ए बाई टू, b इज इक्वल टू c प्लस ए बाई टू। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मीन्स यहाँ पे b क्या है, b इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। मैं इसको नीचे भी समझा रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। सपोज कर लो आपको दो नंबर गिवन है, उसका फाइंड करना है am। जैसे आप लोग मीन निकाले हो जनरली क्लास से, जब सीखे हो क्लास 9th में 8th में, तो वही मीन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है। तो होता क्या है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, am इज इक्वल टू हो जाएगा, और am को यहाँ बोलते हैं सिंपली a, ठीक है। a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। अभी यही बताया गया था, इन दोनों का मीन क्या है, b है, ये तो है, इन दोनों का मीन क्या है, a है। मीन्स ये हो गया अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब a कामा कैपिटल A और b ये AP में होंगे, ये सब AP में होंगे। कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 2a, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। किस टाइप में आ रहा है, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो AP में होंगे। इसका मतलब हो गया R इन AP। तो जो भी अरिथमेटिक मीन निकालते हैं दो नंबर का, अगर 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो तो वो बीच में आएगा और AP में बन जाएगा। तो A कैपिटल A B R इन AP में होंगे, चाहे चेक कर लो। A इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, देखो ये लिखा है a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, यही चीज यहाँ पे लिखा था, देखिए b इज इक्वल टू c प्लस ए बाई टू, मीन्स b यहाँ पे क्या है, am है, अरिथमेटिक मीन है, वैसे यहाँ पे a है, ठीक है। ये हो गया अरिथमेटिक मीन। तो क्वेश्चन में आ जाए फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो क्या करोगे, उनका सम कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो हो रहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। नेक्स्ट इज
most important thing that the nth term of an AP is given by this n is equal to a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ रहा है विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन n। लीनियर पॉलिनोमियल इन x हम लोग पढ़े हैं, इसे पढ़े हैं x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5, 2x अपॉन 3 माइनस 11। दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। लीनियर क्यों है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो बोलते हैं लीनियर। तो देखिए ये भी n क्या है, n की पावर 1 है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो n डी तो n की पावर 1 रहेगी। वेरिएबल यहाँ पे अगर n क्या है, वेरिएबल है, तो a और d अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मींस हमेशा nth टर्म ऑफ AP लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रहेगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो AP का nth टर्म नहीं होगा। नीचे वही लिखा है इफ an इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल इन n। अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा है 2n स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि nth टर्म ऑफ एन AP कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो केवल लीनियर होगा। इस टाइप में लिखा मिलेगा आपको, 2n माइनस 1 लिखा हो या n माइनस 5/3 लिखा हो, मीन्स n की पावर जो भी यूज हुआ हो, n m जो भी यूज हुआ है वेरिएबल, वहाँ पे पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तभी ये क्या होगा, AP का nth टर्म होगा। इसका मतलब अगर ऐसे लिखा है an AP का तो nth टर्म नहीं होगा, अगर ऐसे लिखा है तो क्या है, nth टर्म नहीं है AP का, पॉसिबल ही नहीं है। वही बात यहाँ पे लिखी है इफ an इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल इन n देन an कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ एन AP। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये चीज़ है, ओके। अगर an लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है इन वेरिएबल n तो कभी भी वो AP का nth टर्म नहीं हो सकता है, फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर हमें पता हो an तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, आइए चेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको an गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। वैसे आपको पता है जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस d होता है, हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो d, ठीक है, d कैसे होता है, d होता है a k प्लस 1, क्या होता है, a k प्लस 1 माइनस a k, ये तो होता है। अब यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे n लिखा है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1। रिप्लेस n एवरीवेयर फ्रॉम इन दिस एंड रिप्लेस इट बाई k प्लस 1। जहाँ भी n है k प्लस 1 वहाँ पे रख दो, तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या बन जाएगा, a प्लस n के स्थान पे क्या रखेंगे, k प्लस 1 एट द प्लेस ऑफ n k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अभी तो केवल यही हो गया, माइनस आगे भी है तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। फिर क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, k रखना है एट द प्लेस ऑफ n सब्स्टिट्यूट k, तो बन जाएगा a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखो क्योंकि डी ही आएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्यों लिख रहे हैं, तो पता है यहाँ पे डी ही आंसर आएगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस डी होगा AP का, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कर दें ब्रैकेट तो a हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, a प्लस के डी, a प्लस के इंटू डी, के डी माइनस हो जाएगा माइनस a, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस a, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के डी माइनस माइनस प्लस डी, माइनस माइनस प्लस डी। देखिए a से a कैंसिल, के डी से के डी कैंसिल, क्या मिला, d। हम लोगों को पहले से पता है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या d है, बट निकालना भी सीख गए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस में कहीं भी n नहीं है, वेरिएबल n यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम n, मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ये कोई नंबर आएगा, तभी आप पढ़े हो कोई नंबर फिक्स नंबर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, विच इज फ्री फ्रॉम n, जो कि n से क्या है, पूरी तरह छुटकारा पा चुका है, मीन्स यहाँ पे n का कोई रोल ही नहीं है।
इसका मतलब अगर ऑप्शन में देते हैं कि इज द गिवन एक्सप्रेशन 2n+1 n-1 2 5 n बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सपोज कर लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से कोई एपी का कॉमन डिफरेंस हो सकता है। आप कहोगे यहाँ पे n, ये कभी नहीं होगा, यहाँ भी n है कभी नहीं होगा, यहाँ भी n है कभी नहीं होगा, बट यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस एपी का हो सकता है। इतना समझाने का मेरा मतलब था। मीन्स nth टर्म अगर पता करेंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो n में, n के स्थान पे m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बट वो लीनियर रहेगा। और d क्या होगा, वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम n, वो n से फ्री रहेगा, मीन्स कांस्टेंट नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। ये होता है कॉमन डिफरेंस और nth टर्म के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज फ्री फ्रॉम n। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस में n नहीं रहेगा और nth टर्म में केवल सिंगल n रहेगा, n की पावर 1 रहेगी। वन मोर थिंग इसी में ऐड कर लेंगे, इसे अब लिखा मैंने विच इज फ्री फ्रॉम n। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है एक्चुअल में वो n का कोफिशिएंट होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको a प्लस मिलेगा nd, a प्लस nd माइनस डी, यही मिला आपको, a प्लस nd माइनस डी। तो जो n का कोफिशिएंट होता है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो dn लिख दूं, dn कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में, यहाँ पे n वेरिएबल है, तो जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे d आया है और यहाँ पे क्या है, d। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ an, कोफिशिएंट ऑफ n इन an ऑफ an ap। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कोफिशिएंट ऑफ n इन an मीन्स nth टर्म में n का कोफिशिएंट ऑफ एन ap किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इज द कॉमन डिफरेंस, वही कॉमन डिफरेंस होता है, इज द कॉमन डिफरेंस। सारी बातें मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाई हुई है, मैंने यहाँ पे ओपन किया तो n कोफिशिएंट क्या मिला, d, और d यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने यहाँ प्रूव भी किया है कॉमन डिफरेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मीन्स अगर ऐसे कुछ लिखा है, बोल दिए है कि an इज इक्वल टू है 4n+7, an इज इक्वल टू 8n अपॉन 3 माइनस 1 an है, तो पूछे कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो आपको निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ n, इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा 4, इसमें क्या आएगा 8/3। क्यों आएगा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस। ये सॉल्व करने के बाद भी वही आया d, और यहाँ पे d था, ठीक है। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आपको ऐसे कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज द कोफिशिएंट ऑफ n वेयर n बिलोंग टू nth term of an AP। Now let us solve a question. If nth term of an sequence, यहाँ पे AP नहीं बोल रहा है, of any sequence is 5n-3, then question is the sequence an AP। तो क्या ये सीक्वेंस AP है। अभी आप सीखे हो, अगर आपको an जो है क्या बोला है, nth टर्म, अगर an n के लीनियर पॉलिनोमियल में मिल जाए तो nth टर्म AP का होता है, अभी सीखे हो। देखिए क्या है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है इन n, मीन्स कन्फर्म ये AP का nth टर्म है। अगर ऐसा है, इफ सो फाइंड 10th टर्म, तो 10th टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस। बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ n, तो 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 आप देख के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखेंगे सिंस an इज इक्वल टू 5n-3, सिंस an इज इक्वल टू 5n-3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन n, इन वेरिएबल n।
लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो an इज द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP। इसका मतलब an क्या है? AP का nth टर्म है। पहला आंसर आपका हो गया, यस। ठीक है, यस, an इज द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म हो गया। तब क्या फाइंड करना है? कह रहे हैं फाइंड करिए 10th टर्म। तो जहां पे n है वहां पे 10 आ जाएगा, हेंस A10। 10th टर्म मीन्स A10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10, जहां जहां n है वहां 10 रख दो बस, -3। तो 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 47। ये हो गया 10th टर्म, सेकेंड आंसर 10th टर्म। क्वेश्चन में पूछा गया है आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो सीधे कॉमन डिफरेंस हो तो 5 आ जाएगा, या निकाल भी सकते हो। कॉमन डिफरेंस होता क्या है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो आप A9 निकाल लो, A9 निकाल लो तो क्या होगा? 5 इंटू 9 माइनस 3, 45 माइनस 3 42 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है? हेंस D इज इक्वल टू होता है A10 माइनस A9। A10 की वैल्यू है 47 माइनस A9 है 42, तो आ जाएगा 5। एम आई राइट? 47 एंड 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो देखिए डिफरेंस 5 यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं या सीधे आंसर लिख दें, कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n दैट इज 5, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 5 हो गया और ये AP का टर्म है, दिस इज 10th टर्म। Now we are going to study 5.2 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसमें टेबल में दिया है, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, टेबल से बाहर निकाल लिया है। तो जो मिसिंग है उसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट में AN मिसिंग है और सेकंड में D मिसिंग है, तो उसको फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? AN का फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। जो भी पता है यहाँ पे रख दो। तो AN नहीं पता है, वेरी गुड। A कितना है? 7, A इज 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 8, 8 माइनस 1 इंटू D, D इज 3। सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है? 7 इंटू 3, इट इज 7 प्लस 21, 28। सो nth टर्म इज 28। AN कितना आ गया? 28। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में D मिसिंग है, तो अगेन फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो भी गिवन है इसमें रख दें। तो इसमें गिवन है AN 0, A माइनस 18 प्लस n मीन्स 10, 10 माइनस 1 इंटू D। D मिसिंग है, D ने पता नहीं है, ठीक है। अब क्या करें? 18 को इधर कर दो, 18 इधर आ गया, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, तो 9D बचेगा। 18 प्लस में हो गया, ये बच गया 9D। 9 2 जो होता है 18, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इन सेकेंड D इज इक्वल टू 2। नाउ थर्ड पार्ट इज A फाइंड करना है, तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN गिवन है -5, AN इज -5, A फाइंड करना है प्लस n माइनस 1, n है 18, 18 इंटू D एंड D इज -3। आगे सॉल्व कर लें तो -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 होता है 17 इंटू -3, तो हो जाएगा 51। 17 इंटू 3 51। तो फाइनली यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा 51 माइनस 5, ये बन जाएगा प्लस 51 माइनस 5 दैट इज 46। सो A इज इक्वल टू 46। Now fourth part is again AN is equal to A plus n minus 1 into D. AN given है 3.6 is equal to AA is 18.9 plus n minus 1, n फाइंड करना है, n नहीं पता है, into D, D is 2.5 मीन्स 2.5 से मल्टीप्लाई करना है।
इसको इधर ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 n-1 इंटू 2.5। इसको ऐड कर लें, 6 प्लस 9 होता है 15, 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22 हो जाएगा 22.5 इज इक्वल टू, ये लिखा है 2.5 इंटू n-1। 2.5 से इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, इधर डिवाइड करें, क्या बन जाएगा 22.5 अपान 2.5 इज इक्वल टू n-1। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डेसिमल राइट साइड से सेम प्लेस पर है तो डेसिमल हटा सकते हो, ठीक है, फिर मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू 225 अपान 25 इंटू 9 होता है, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 9, सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। देखते हैं लास्ट पार्ट में, a है 3.5 d 0 एंड दिस an फाइंड करना है। देखिए जब भी d 0 हो मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो मीन्स कांस्टेंट और रिपीट हो रहा होगा, यहाँ पे 3.5 ही आएगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस दिस, अगर आप दिए 0 मीन्स ये पूरा 0 हो गया, तो क्या मिलेगा an इक्वल टू an इक्वल टू क्या मिलता है a, तो a क्या है 3.5 मीन्स जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो कुछ ऐड कर नहीं रहे हैं, जब कुछ ऐड नहीं करेंगे तो वही नंबर आता रहेगा, तो 3.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सिमिलर है क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म ऑफ द AP गिवन है -3 -12 2 एंड सो ऑन इज, पूछ रहा है इसका 11th टर्म कौन सा होगा, इस AP का 11th टर्म क्या होगा। तो AP देखते हैं, 11th मीन्स टर्म यहाँ पे n गिवन है, 11th मीन्स क्या हो गया nth टर्म, तो n के स्थान पे क्या हो गया 11। क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन में पूछ रहा है an क्या होगा, और यहाँ पे an है क्या, यहाँ पे an है A11, यहाँ पे क्या है A11 मीन्स A11 पूछ रहा है, 11 टर्म A11, इट मीन्स यहाँ पे n कितना हो गया 11, ये तो n होता है, n हो गया 11। यहाँ से देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -3, जो फर्स्ट प्लेस पे वही फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जहां से भी निकालो सेम ही आंसर आएगा। तो -1 अपान 2 माइनस प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 2 6 -1 प्लस 6, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 5 अपान 2, 6 -1 5 अपान 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 अपान 2। ये है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर है क्या 11, तो फाइंड करना है A11। A11 इज इक्वल टू होता है सिंपली a प्लस 10d, सीधे रखो आप a प्लस 10d, ये कैसे आ गया, यहाँ पे होता है a प्लस n-1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या पूछा है 11 टर्म, तो A11 हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 -1 इंटू डी, तो 10 तो बनेगा, मीन्स जो टर्म होता है उससे एक कम होता है यहाँ पर d, तो क्या बन जाता है भाई 10d, तो A11 हो जाएगा a प्लस 10d। इसको आप सीधे लिख सकते हो, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं, तो a की वैल्यू है a इज -3 प्लस 10 इंटू d इज 5 अपान 2 5 जा 10, तो सॉल्व करें तो हो जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस 3 दैट इज 22, सो A11 इज 22, A11 इज 22, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो लिख देंगे यहाँ पे बी 22 इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। यही क्वेश्चन पूछा था, एंड जस्टिफाई में से ही सॉल्व करना था, केवल टिक करके निकल नहीं लेना है, सॉल्व करना वही बोला है जस्टिफाई, ठीक है 22।